भारत की मशहूर गायिका लता मंगेशकर का रविवार 6 फरवरी को निधन हुआ। लता मंगेशकर के निधन से भारत ने अपना वह स्वर खो दिया जिसने हर अवसर पर राष्ट्र की भावना को भावपूर्ण अभिव्यक्ति दी थी। हालांकि लता जी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन सुरों की देवी के गाने उनकी याद बनकर सदैव हमारे बीच रहेंगे। उनके निधन से भारत समेत विश्व के कई देशों में शोक की लहर है। संगीत और कला प्रेमी उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं लता मंगेशकर जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। भारत रत्न, पद्म भूषण और भी अवार्ड से सम्मानित लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर एक्टर, म्यूजिशियन और वोकलिस्ट। उनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, इसलिए संगीत इन्हें विरासत में मिली थी। लता मंगेशकर का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया था। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा भोसले, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्दी पहचान मिल गई थी। 1942 में लता मंगेशकर पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट गया, क्योंकि जब वह मात्र 13 साल की थी तो उनके सिर से पिता दीनानाथ मंगेशकर का साया उठ गया, जिसने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया। लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उनके कंधों पर रातों रात 4 बहन, 1 भाई और मां का बोझ आ गया। तब लगा कि लता जी का बचपन एक रात में खो गया, क्योंकि अब उनके सिर पर 6 लोगों की जिम्मेदारी थी, वो भी मात्र 13 साल की उम्र में। जिम्मेदारी होने के कारण लता जी को अपने करियर की तलाश थी, जिससे वह अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, जिसके लिए लता जी ने कुछ हिंदी व मराठी फिल्मों में काम किया। लता मंगेशकर ने 1942 में अपना पहला गाना किती हसल फिल्म के लिए गाया। दुर्भाग्यपूर्ण से यह गाना बाद में काट लिया गया और जब फिल्म रिलीज हुई तो उसमें लता जी का गाना नहीं था। पहली मंगला गौर से ही उनकी गायकी का सफर सही मायने में शुरू हुआ। इस फिल्म में लता जी ने नटकी चेगाची नवलाई गीत गाया। 40 के दशक के शुरुआती साल लता जी के लिए अच्छे नहीं गुजरे। उनकी आवाज पतली थी, जबकि उस वक्त भारी आवाज का चलन था। इस कारण उन्हें बार बार इनकार झेलना पड़ा। इस बीच 1947 में आपकी सेवा में फिल्म आई। इस फिल्म में लता जी ने एक गाना गाया। आपकी सेवा फिल्म में पा लागू कर जोरी रे गाना लता जी का पहला हिंदी प्लेबैक सॉन्ग था। अगले कुछ सालों में लता जी ने कई गीत गाए, लेकिन 1949 में गाया लता जी का गाना आयोग आने वाला है उनका गाया पहला हिट फिल्मी गीत साबित हुआ। 1950 के दशक की शुरुआत तक लता जी फिल्मी गायक के रूप में पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। लता मंगेशकर ने तकरीबन सभी बड़े संगीत निर्देशकों के साथ काम किया और तकरीबन सभी गायकों के साथ गाने गाए। लता मंगेशकर को उनके प्रतिष्ठा, नागरिक सम्मानों और संगीत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लता जी को 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1996 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न मिला। लता जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो लता मंगेशकर, जिनकी आवाज की सारी दुनिया कायल है, उन्होंने शादी नहीं की। इस बारे में स्वयं लता जी ने कई जगह साक्षात्कार कहा कि पिताजी के गुजर जाने के बाद सबसे बड़ी बेटी होने के कारण घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। छोटे भाई बहनों के जीवन के बारे में सोचने में इतनी व्यस्त रही कि खुद की शादी के बारे में फैसला करने का समय नहीं मिला। अब बात करते हैं लता मंगेशकर के अंतिम दिनों की। दरअसल लता मंगेशकर पिछले 29 दिनों से मुंबई के अस्पताल में भर्ती थी। वहां उनका कोरोना संक्रमण और निमोनिया का इलाज चल रहा था। उन्हें कई दिन वेंटिलेटर और आईसीयू में भी रखा गया था। महान गायिका लता मंगेशकर का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद शनिवार को उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया और वह लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थी, लेकिन वह मौत से नहीं लड़ पाई। अंत में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। लता जी के निधन से ऐसा लगा कि मानो देश ने अपनी आवाज खो दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर रविवार को पंच तत्व में विलीन हुई। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार, पीयूष गोयल, सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान समेत तमाम दिग्गज हस्तियां मौजूद रही। जल, थल और वायु सेना के अधिकारियों के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हुआ।
तो इस तरह खत्म हुआ भारत की महान गायिका, भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन का सफर।